अनवारुल्लाह काकड़ साहब को देखें, ये इस वक्त सिटिंग सेनेटर हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। डेफिनेटली वहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे अपने हलफबरदारी से पहले ही, लेकिन इनकी जमात अगले इलेक्शन में होगी, तो इसमें जो कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू तो आप नहीं देख रहे कि इसके बरक्स है, या वाकई एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो इनकी अपॉइंटमेंट है बिल्कुल ठीक है? देखिए, आपका क्वेश्चन पाशा साहब। बहुत अच्छा है। जो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, जी जी आवाज आ बिल्कुल रही है? पाशा साहब, आपकी आवाज आ रही है हाँ जी। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आर्टिकल 224D जो आपने जिक्र किया, उसमें ये है कि कोई जो निगरान वजीर आजम बनेगा उसके लिए जो आपने क्वालिफिकेशंस बताई, देखिए उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि कोई नॉन पॉलिटिकल एंटिटी होगी, या कोई स्पेसिफिकली कोई ब्यूरोक्रेट होगा या कोई रिटायर्ड जज होगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मीनिंग देयर बाई कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी भी है वो बन सकता है, बशर्ते कि वो खुद या उसका कोई रिश्तेदार इलेक्शन ना लड़ रहा हो। तो चूंकि ये एक पार्टी के सेनेटर थे और उन्होंने इस्तीफा दे के वो अभी ओथ लेना है, तो मैं नहीं समझता कि इन पे कोई ऐसी उंगली उठे कि जी ये केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बिल्कुल अच्छा इंतखाब है। मैं अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहां पे फेसबुक पे इनकी एक प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था जो किसी ने लगा दी, तो वो बड़े नपे तुले अंदाज में, बड़े मंजे हुए अंदाज में और पढ़ लिखा एक उनका जेस्चर लग रहा था। मैं समझता हूं कि छोटे सूबे से उनका इंतखाब एक अच्छा इंतखाब है, और छोटे सूबे की जो महरूमी है उसको दूर करने के हवाले से भी जो बातें की जाती हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप तस्वर किया जाएगा।